हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो लास्ट सेट है 2025 का अनसोल्ड में वो कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो जो है इसमें सारे के सारे हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना। पहला जो एमसीक्यू है ये लिख रहा कि दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तो ए में बी का गुणनफल बताना। देखो कई बार कर चुके सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन का, तो अब फिर करते हैं। देखो वी नो दैट, हमें एक बात पता, क्या पता कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। अब एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 200, कर दो गुना, 2 पंजे 10, 1000 आ गया। तो कितना आ गया संख्याओं का गुणनफल 1000। और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 4√3 है। भाई 4√3 है, √3 का कुछ मान थोड़ी हो गया, मतलब पूर्णांक नहीं होता, ठीक है ना। तो कैसी संख्या है यो अपरिमेय, और इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही है, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 20 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ बताना। सेम यही वाला फॉर्मूला लगा दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है जी। एलसीएम कितना दे रखा 100, एचसीएफ निकाल लेंगे इधर से, बराबर 20 गुना 25, 100 चला गया बटे में, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 20 गुना 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो एचसीएफ कितना आ गया इनका 5। यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान पूछ रहा। अच्छा सवाल है, ध्यान दियो। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर गया x² प्लस 6 बराबर, ये इधर आ गया 10 एक कम 10, 6 को इधर ले जाओ माइनस में, x² बराबर 10 माइनस 6, x² बराबर 4, x बराबर √4, कितना आ गया प्लस माइनस 2। ये हमारा आंसर है। और इस वाले का तो ऑप्शन नंबर डी सही है, और इस वाले का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी के मूल बराबर है तो सी का मान बताना। देखिए जरा, ए का मान यहाँ 2 है, बी का मान यहाँ माइनस के 8 है, सी का मान यहाँ सी है। चूंकि मूल बराबर है, मूल कैसे है बराबर, तो विविक्तर क्या हो जाएगा डी का मान 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0। इसका मान हो गया -8 का स्क्वायर, -4 गुना ए का मान 2 गुना सी बराबर 0, 8 अट्ठे 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जा, माइनस के 4 दूनी 8c बराबर 0, इधर ले आओ, 8c बराबर आ गया 64, 8 अट्ठे 64, सी का मान आ गया 8। और इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान बताना। भाई एक बात दिमाग में सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव में हुआ है सब्जेक्टिव में हो, शून्यक अगर दे देगा तो इसका मतलब x का मान है, पुट कर दो उठा के सीधा, पुट कर देगा x की जगह 2, तो इसका मान क्या आ जाना चाहिए 0, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 5a बराबर 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0, 4 में से 6 गए माइनस के 2 प्लस के 5a बराबर 0। यहाँ से आया 5a बराबर 2, और यहाँ से आया a का मान 2/5, और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। भाई फैक्टर कर लो, 6 के फैक्टर जिन्हें जोड़ गए 5 आ जा, x² माइनस के 3 प्लस के 2, x प्लस के 5 सॉरी 6, ठीक है ना, x² माइनस के 3x और माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस के 6, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा, माइनस के 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 1 आ गया फैक्टर, यहाँ से x माइनस 2 1 आ गया। अब हमें निकालने क्या शून्यक, तो शून्यक के लिए पहले वाले को 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3, दूसरे वाले को 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2, और यहां से शून्य का आ गया 3 और 2 या 2 और
3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 2,3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में है। भाई ध्यान से देख लो, इधर बहुत सिंपल सा है यार। ये तो क्या दे रखा देखो, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें दोनों प्लस के आने चाहिए। इसमें क्या है, पहला माइनस का दूसरा प्लस का। इसमें दोनों माइनस के आएंगे। इसमें पहला प्लस का दूसरा माइनस का। ये क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस। कौन से में आ गया, दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। और यही आपका आंसर हो गया। बात ठीक है भाई, ये था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये लिख रहा, यदि वृत्त की त्रिज्या ए है और एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई होगी। देखो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर की जगह ए आ जाएगा। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अगर क्षेत्रफल का कहता तो क्षेत्रफल का हो जाता थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर आ जाता। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बस उसमें इसको इधर इधर लिख रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, इसमें लिख रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है। ये तो मान लो एबीसी, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है भाई, ये दो त्रिभुज है, समरूप है। इस प्रकार है कि जो ए है वो तो 45 डिग्री है और ई है वो 56 डिग्री है। ये रहा 56 जी। और क्या कह रहा, कौन सी बताना है किसके बराबर होगा। भाई जब ये समरूप है तो यो कोण इसके बराबर हो जाएगा, यो वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यो 56 है तो यो भी कितना आ गया, 56। सी बूझ रहा, सी बताना। यो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए का मान 45, बी का मान 56, कौन सी निकाल लेंगे बराबर 180। कौन सी बराबर 180 माइनस 6 5 11, 5 4 9 1 10, 101। 56 45 101, अभी नया घटा दो, 180 में से 101 गए 79 डिग्री। तो यही है कौन सी का मान। तो कौन सी का मान कितना हो गया, 101 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें लिख रहा कि अगर कोस ए बराबर 5/13, तो भाई tan ए का मान बताना। tan ए का देखो आपने जो पढ़ रखा उस पर ध्यान दो। चूंकि कोस ए बराबर 5/13, याद करो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बना देंगे, ए यहाँ लिख देंगे, सामने लंब है तो ये क्या हो गया, आधार, कर्ण कितना हो गया 13। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है ना, इसी के सॉल्यूशन में लिखता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। कर्ण 13 का स्क्वायर, लंब हम निकाल लेंगे, आधार हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर फेंक दो उठा गया, और बराबर कितना, लंब का स्क्वायर। 169 में से 25 गए 144 बराबर लंब का स्क्वायर। लंब बराबर √144, कितना आ गया भाई 12। क्या बूझ रहा, tan ए। tan ए, tan ए क्या हुआ याद करो, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब 12, आधार 5, इतना प्यारा सा आंसर आ गया इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। पहले वाला ही ठोक दो फटाक से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल दे दिया। कोस थीटा बराबर 1, तो ये कह रहा है tan थीटा बताना। देखो लंब बटे आधार से कर लो, या फिर बिल्कुल सिंपल तरीका, कोस थीटा बराबर 1, कोस में कितने डिग्री का मान हुआ है, 0 डिग्री का। थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, उठा के इसमें रख दो, तो tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान कितना हुआ है, 1 है ना, बैंगन हुआ है 1। tan 0 का मान हुआ है 0। थोड़ा भाई ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो क्या हो गया, सही हो गया इसका। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर दे रखा 13, 13 में लिख रहा है कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान बताना। देखो भाई ध्यान से, 2 लगा दिया, tan 30 का मान 1/√3 लिख दो बटे में, 1 प्लस
टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का 1/√3 का लगा दिया होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया 2 एकम 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया 2/√3 बटे में इनका ऐसा आ गया 3, 3 एकम 3 प्लस में 1, तो कितना हो गया 2/√3 और बटे में 3 और 1 4/3, ऊपर नीचे वालों की आपस में गुना हो जाए, बीच वालों की आपस में हो जाए, तो 2 गुना 3 बचा और बटे में 4 गुना √3 बचा, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया बटे में, और √3 से 3 को काटोगे तो कितना बचेगा √3, आगे ना समझ में, 3 को लिख लिया √3 गुना √3, तो 1 √3 से √3 कट गया, 1 बचा, तो √3/2। अब ध्यान दियो, अगर ऑप्शन में जो है तो ठीक है, वरना साइन 60 का मान भी √3 बटे हुआ है, कोस 30 का मान भी √3 बटे हुआ है, दोनों या फिर ये तीनों में से जोन सा भी ऑप्शन में वही सही है, तो ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने ए, तो ए ऑप्शन सही है, कभी कभी ये भी दे देगा ये भी दे देगा, जोन सा भी दे देगा वही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दियो 14, क्या कह रहा है भाई 14 में कह रहा है tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान बताना क्या होगा, अल्फा का मान जरा ध्यान दियो, tan 0 डिग्री पे साइन का मान कितना हुआ है 0, और tan का मान कितना हुआ है 0, दोनों बराबर आ रहे, 0 डिग्री पे तो अल्फा का मान क्या हो गया 0 डिग्री, खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिलता फिर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे देखते, लेकिन हमें शुरू में ही पता लग गया tan 0 का मान भी 0 साइन 0 का मान भी 0, तो अल्फा कितना हो गया 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से समझियो, क्या कह रहा, ये कह रहा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या दे दी कितनी 6 सेंटीमीटर, क्या कह रहा एक त्रिज्या खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा, कोण यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया 60 डिग्री, अब कह रहा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना भाई साहब, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जरा बता दो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये बताया तो अभी ये रहा, एक ही जगह हमने आर लिख दिया, थीटा का मान 60 बटे 360 गुना पाई, आर का मान 6 का स्क्वायर, आंसर में अगर ऑप्शन में पाई लिख रहा तो पाई का मान मत रखो, 60 से काटा 6 बार कटा, 6 से स्क्वायर उड़ा दो, कितना बचा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है ध्यान से देखियो, ये कह रहा है यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को, घन की भुजा दे दिया आपको, घन की भुजा क्या दे दी भाई साहब a दे दी, ठीक है भाई, क्या कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, भाई ये मान लो एक घन है, तो क्या है एक घन है, ये घन है, अब जो है दूसरा घन इससे मिलाकर रख दिया हमने, बात ठीक है ना, इस टाइप से हमने एक घन और इससे मिलाकर रख दिया, तो ये इस टाइप का बन गया। अब ध्यान दियो, जब इसकी घन की भुजा ये थी तो इसकी जो घनाभ बनाए हो ये क्या बन गया बच्चा घनाभ, दो घनों को मिलाकर घनाभ बना, इसकी जो ऊंचाई है वो a होगी, इसकी जो ये चौड़ाई है वो भी a होगी, लेकिन जो लंबाई है a और a 2a होगी, तो इसका क्या करा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ज्यादा बड़ी बात है यार, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, रख दो मान 2, लंबाई a चौड़ाई भी है, सॉरी लंबाई 2a लिख दो, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ले लो, लंबाई 2a है, चौड़ाई a है, चौड़ाई a है, ऊंचाई a है, ऊंचाई a है, लंबाई 2a है, तो कितना हो गया 2, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2 4 और 1 5a स्क्वायर और 5 का दूनी 10 a स्क्वायर, ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊपर वाले का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई 17, इसमें लिख रहा माध्य भुजा वर्गंतराल और बारंबारता दे रखी है, माध्य बहुत सिंपल है, ध्यान दियो, एफ दे रखा है, इसे CI क्लास इंटरवल बोल रहे हैं, तो एक्स निकाल रहा है जिसे हम मध्य मान कह रहे हैं, कैसे निकालना है याद करो, जोड़ के आधा कर दो, 10 0 5 आ जाएगा आधा, 10 20 का 15 आ जाएगा, 30 हो गया ना, 30 का आधा 15, 20 और 30 के बीच में आ गया 25, और 40 का 30 के बीच में आ गया 35,
एफ एक्स निकाल लो। 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 25 चौका 100, 35 सत्ते, 7 पंजे 35, 7 के 21, 21 और 3 24, 245। इन्हें जोड़ लो, सिग्मा एफ आ गया भाई। 5 4 9, 4 13 7 20। इन्हें जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स आ गया। 5 और 5 10, 4 7 4 11, 12 13 और 1 14, 2 और 1 3 और 1 4, 440। तो माध्य बताना भाई, माध्य एक्स बार बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 440 बटे 20, जीरो उड़ गई और 2 का काटा कितना आया 22। तो इसका जो माध्य है वो आ गया 22। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद माध्यक वर्ग, भाई मुझे नहीं लगता कोई सेट ऐसा बच रहा हो जिसमें माध्यक वर्ग ना पूछा गया हो। ठीक है, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बताने के लिए क्या निका बता रखा, सी एफ निकाल लो, संचय बारंबारता। उपकर निकलेगी, ध्यान दियो। 4 जू का तू 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। ऐसे जोड़ते चले गए। फिर इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा। ये n का मान आ गया यहां से कितना आ गया 30। n का मान 30 है, आधा कर दो, 30 बटे 2 कितना आ गया 15। 15 को सी एफ में ढूंढो, है कहीं नहीं है। 15 से अगला नंबर 20, 20 किसके है 10 से 15 में। तो यही क्या हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या हो गया हमारा 10 से 15। ऑप्शन अगर ढूंढोगे तो पहले वाला ही टेक रखा है इन्होंने, पहला ही ऑप्शन दे दिया 10 से 15। अगला सवाल है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखो ये 12th में कराया शायद, है ना, हाँ 12th में आया था। फिर भी याद रखियो, अधिवर्ष कह रहा कोई से वर्ष कह रहा, मेरा यूट्यूब में जाके देखे, सोल्ट भी पड़ी इसी के ऊपर ही, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिख रहा पूरा। तो किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी, ध्यान से समझियो। अधिवर्ष लीप वर्ष में 366 दिन हो गए टोटल, ठीक है ना। अब इन 366 में 52 तो सप्ताह पूरे हो गए, यानी कि हर दिन 52 बार आ रहा। अब कितने दिन बचे एक्स्ट्रा, 2 दिन बचे शेष, 2 दिन बचे शेष, ठीक है। तो जो 53 चाहिए वो इन 2 दिन में आना जरूरी है। तो इन 2 दिन के लिए ध्यान दियो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने चांस है हमारे पास 7। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, रट लियो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, आगे तक आएगा। कुल कितने चांस है 7। और क्या चाहिए हमें रविवार, रविवार संडे कितनी बार आ रहा, एक येरा यहाँ और एक येरा लास्ट में संडे, तो कितनी बार आ रहा 2, हर दिन 2 बार आ रहा, टोटल 7 केस बनेंगे। तो लीप वर्ष में 53 कोई सभी बार होने की प्रायिकता कितनी होती है 2/7। खत्म। लास्ट क्वेश्चन है 20। ये कह रहा एक घटना निश्चित रूप से घट रही, अगर कोई घटना निश्चित रूप से घट रही तो उसे भाई निश्चित घटना कहवे है, और उस घटना के घटने की जो प्रायिकता है वो है 1। और जो घटना घट नहीं सकती उसे असंभव घटना कहवे है, असंभव घटना। और असंभव घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है 0, ठीक है भाई, याद रखियो। और ये भी याद रखियो, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से कम और 0 से ज्यादा या इनके बराबर होती है, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखियो कि प्रायिकता हमेशा क्या लिख रहे थे हम, हाँ, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के घटने की नई प्रायिकता, ठीक है ना, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता, इनका योग वो कितना होता है 1। तो वैसे हमारा ऑप्शन ये है, और इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इससे पीछे वाले का ऑप्शन नंबर सी सही है, और इसमें कोई सा भी आपका आ सकता है, बाकी अच्छे से पढ़ लियो।